तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइज कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का मेंस के बाद यानी जो बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया उसके बाद जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लाइव बातचीत करेंगे। पयस मनदेवी, पयस कहाँ से हैं आप? जी, खरगोन मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश हैं। तो पयस मेंस में कितने यस। मार्क्स थे, पता चला आपका? नहीं सर, वो इंटरव्यू के बाद ही डिस्क्लोज होगा। ओके, और प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स थे? प्रीलिम्स में 58 थे सर। और कट ऑफ क्या गई थी? कट ऑफ थी 56 पॉइंट ओके, समथिंग था तो कुछ। जब आप इंटरव्यू में गए यानी कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो सबसे पहले मतलब वहां पे गए तो वहां पे प्रोसेस क्या हुआ था? सबसे पहला आप इंटरव्यू के लिए वहां पे गए? हाँ सर। जी। तो सबसे पहले तो सर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिठा के रखे थे सबको। ठीक है। अ, हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स जो लाए थे फोल्डर में जमा के रखना था। उन्होंने एक सीक्वेंस दिया था ओके। जिसमें पहले टेंथ टेंथ की सर्टिफिकेट और ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट, फिर अगर कोई कैटेगरी से है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद एप्लीकेशन जो हमने भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, और इंटरव्यू का कॉल लेटर, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी। उसके अलावा कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किए हैं कंप्यूटर तो वगैरह उनका। का, फिर आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसका होगा फिर, हाँ हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो कितना टाइम लगा, जैसे आप जब वहां पे सेंटर पे पहुंचे, वो सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस के बाद कितनी देर के बाद आपका वेरिफिकेशन हुआ? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फिर बुलाया था। करीब 1 डेढ़ घंटा लगा होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे थे, हाँ हाँ। तो अलग अलग पैनल के थे सब। ओके। 5 या 6 पैनल होंगे शायद। अच्छा, तो पांच मेरा से छह सेकंड पैनल पैनल बिठा में। के रखा था? हाँ सर। ओके। वो तो मेरा सेकंड पैनल में था 1:30 बजे से। अच्छा, 1:30 बजे से था आपका। हाँ सर। तो अगर अब बात करते हैं हम लोग, चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या था? कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की भी तैयारी की गई थी या अपना था, बाहर से खाना था? नहीं सर, वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। प्रिपरे ब्रेकफास्ट खुद से ही करके आना था। ओके। और उसके बाद वो बुला रहे थे एक एक करके, जिनका भी डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते थे उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी वहां पे पयस मिला क्या जिसका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहा हो? हाँ, बहुत सारे थे अधिकतर। तो मतलब उस केस में उनमें इंटरव्यूअर का क्या रिएक्शन था? उसमें वो पूछ रहे थे कि क्यों नहीं है, जैसे कोई डिग्री लाना भूल गया। डिग्री नहीं था तो बोले कि व्हाट्सएप बुलवा लो अभी। 15 मिनट का वो टाइम देते थे। तो बोलते थे कि तुम्हारा 15 मिनट का वेट कर लेते, तुम ले आओ अभी हो सके तो। या तो फिर अगर नहीं ला पाते थे तो फिर उसको रिजेक्ट करना होता था। अच्छा, मतलब साथ के साथ वो रिजेक्ट कर देते थे? हाँ, अगर वो 15 मिनट के बाद भी नहीं ला पाता था तो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे ना टाइम दिया जा रहा था कि आप मतलब मंगा लो उसे कैसे भी बस। हाँ हाँ सर। हाँ। ओके, जब अब इंटरव्यू प्रोसेस की बात करते हैं, ये तो चलो हो गया प्रोसेस। इसके बाद जब आप इंटरव्यू में जी। गए, जाने से पहले ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे। ड्रेस क्या आपने पहना था, मतलब कैसा ड्रेस था? हाँ सर, फॉर्मल शर्ट पैंट था, वाइट कलर का शर्ट वेरी सिंपल। गुड। और ट्राउजर था ब्लैक कलर का। वेरी गुड। उसके साथ ब्लैक शूज और वो ब्लैक सॉक्स। ओके, और बस। ब्लेजर वगैरह भी था या फिर नॉर्मल टाई वाई था या फिर मतलब नॉर्मल था बस? बस नॉर्मल था, ब्लेजर टाई नहीं पहना। तो वहां पे तो उसमें बहुत सारे करीब स्टूडेंट मेरे आपको मिले होंगे ना जो ब्लेजर टाई वगैरह में थे? 3 4 बच्चे ही थे सर जो ब्लेजर पहन के आए थे। अच्छा, और वहां पे हाँ, फीमेल बाकी सब कैंडिडेट्स नॉर्मल भी ही पहन। होंगी? वहां पे फीमेल कैंडिडेट्स भी होंगी? हाँ सर, बहुत सारे थे फीमेल भी। तो उनका ड्रेस कोड क्या था? सलवार सूट ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल जो भी होता है उनका अपना, है ना? ओके, हाँ, अब बात सलवार करते हैं सूट इंटरव्यू पहन के आए थे। के रूम में। पैनल के सामने आपके पैनल में कितने लोग थे? सर मेरे पैनल में 5 लोग थे। मेल और फीमेल कितने थे उसमें? फीमेल एक थी और बाकी सारे मेल थे। तो आपने जाते ही जब विश किया होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर, जो भी आपने किया होगा एक हाँ, टाइम, तो आपने सबसे पहले विश किसको किया था? मेल कैंडिडेट को या फीमेल कैंडिडेट, मतलब फीमेल इंटरव्यूअर को? फीमेल को ही किया था सर पहले। वेरी गुड, चलिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बन गया आपका। हाँ सर।
ठीक है, ओके। वैसे इसके बाद उतना वो टाइम ही नहीं दिया, विश कर रहा था उतने में ही उन्होंने फिर नाम, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो रहते हाँ, ही हैं, हाँ। तो उनको भी थोड़ा जल्दी था, तो इसलिए वो डायरेक्ट बिना इंट्रोडक्शन के चालू कर दिए इंटरव्यू। अच्छा, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा उन्होंने। हाँ सर। ओके, आपसे पहला सवाल क्या पूछा था उन्होंने? पहला कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने क्या क्या स्टडी किया है, हुँ, ये सब पूछा। ओके। और इसके बाद और क्या-क्या क्वेश्चन पूछते गए वो लोग? हाँ, तो मैंने जैसे बताया था कि बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम किया है, हुँ, तो हुँ। एमकॉम से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, अच्छा, तो उसमें से दो चार मुझे डीप में याद नहीं थे, तो वो मैं नहीं बता पाया, अच्छा, कोई नहीं। तो इसलिए थोड़ा नर्वस हो गया था पहले। अच्छा, हाँ, उसके और बाद कुछ? फिर हाँ, बाकी बेसिक चीजें। बेसिक में जा लाइक अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप शेयर कर हाँ। सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर, उसके बाद होम टाउन के स्पेशलिटी के बारे में पूछा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या स्पेशल चीजें हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने ना और ये चीज़ें मैंने पूछा हुआ था रोहित अग्रवाल से। हाँ, ये हाँ चीज़ें सर। मैंने पूछा हुआ था इंटरव्यू से जस्ट 3-4 दिन पहले। यस सर। हाँ, और? उसके बाद उन्होंने पूछा कि फादर को ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है। देन जो बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, हुँ, हुँ। उसको डिफाइन आप थोड़ा-सा ना करो। कैमरे के अंदर आइए थोड़ा-सा। और हाँ थोड़ा-सा सर, आइए, अब ठीक है। और थोड़ा-सा आइए। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो हाँ बीपीएल सर, का पूछा था। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन लिया गया था क्या? करंट अफेयर से तो नहीं था मुझसे सर। ये पूछा था कि गरीबों के लिए क्या क्या स्कीम्स चला रही है गवर्नमेंट। अच्छा, स्कीम्स पूछा था। हाँ, क्योंकि रूरल है तो हाँ। ज़्यादातर रूरल एरिया के ही बारे में पूछे गए होंगे। हाँ सर। कितने टाइम इसके लिया अलावा होगा? मुझसे 5 से 6 मिनट तक चला था शायद मेरा तो जो इंटरव्यू। बच्चे इंटरव्यू देके बाहर निकल रहे थे उनसे पूछा पूछा आपने या लोग पूछ रहे थे क्या? क्या-क्या पूछा जा रहा है अंदर? ऐसा कुछ? हाँ, पूछ रहे थे सर, पूछ तो रहे और थे। मतलब लोगों के क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में क्या डिफरेंशिएट थे? मतलब क्या डिफरेंट था उनमें और आपके क्वेश्चन में? सर, एजुकेशन बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, जैसे कोई एक मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, उसी समय मतलब दोस्त बना, वो अच्छा। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था शायद, हाँ, तो उससे जिला पंचायत और पटवारी का क्या काम होता है, हाँ। तहसील के बाद क्या आता है, ये सब पूछा था, तो वो उसको थोड़ा बता नहीं पाया था वो। अच्छा। हाँ सर। और वहाँ पे क्या मतलब नया क्या मिला इंटरव्यू के दौरान आपको? कुछ ऐसा या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप स्टूडेंट को बताना चाहें? क्योंकि कुछ लोगों का इंटरव्यू शायद आज या कल था। तो जो भी ये स्टूडेंट्स अगर हाँ इस सर। वीडियो को देखते हैं तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि मतलब इंटरव्यू पे प्रिपरेशन क्या करके जाए? एजुकेशनल बैकग्राउंड पे या फिर बैंकिंग टर्म्स पे मतलब किस चीज़ पे? हाँ सर, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे करके ही जाना है, क्योंकि वो तो पहले ही पूछेंगे। हुँ, हुँ। उसके अलावा जो बेसिक टर्म्स होती है बैंकिंग की, वो करके जाना है। जैसे मुझसे पूछा गया था, बैंकिंग में कितने तरह की अकाउंटिंग होती है, हाँ, अकाउंट सिंगल कितने एंट्री तरह का होती है, होता है, वही डबल आपका एंट्री। कासा हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यही वाला ना? यस सर। हाँ, हाँ। हाँ सर। और अकाउंटिंग कैसी होती है, सिंगल एंट्री होती है कि डबल एंट्री, हाँ, तो तो ये सिंगल पूछा एंट्री था। होती है या डबल एंट्री बेसिक होती है? चीजें, डबल एंट्री होती है सर। डबल एंट्री होती है क्योंकि 11th क्लास के बुक पे वो बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बेसिक चीजें पूछी थी उसमें, और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। ओके, फिर आरआरबी के बारे में बताओ, ये पूछा था। बस इतने में ही हो गया था कंप्लीट फिर। इतने 5 मिनट हो गया अपना है ना फिर अपने घर जाइए। तो कैसा लगा इंटरव्यू हाँ। देके कैसा लगा आपको फाइनली? कैसा फील हो रहा है अंदर से? मतलब एक होता है ना अपने आप पता चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा गया है। हाँ सर, मतलब ठीक गया है। मतलब कुछ एवरेज कुछ है या क्वेश्चंस एवरेज मैं से बता नहीं ऊपर पाया है? था। देखो बता ना पाना और मतलब एक कॉन्फिडेंट रहना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप वहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर नाम ही देके आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। कॉन्फिडेंट कितना फर्स्ट है? टाइम था तो ठीक ही गया था वैसे तो। मतलब क्या इरादा है? फर्स्ट टाइम था इसका मतलब दोबारा फिर से इंटरव्यू में बैठना है? नहीं सर, अभी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। हो जाएगा इस बार डोंट वरी हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू अभी सर। कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप अभी? अभी सर एसबीआई पीओ। पीओ देना है इस बार, है ना? हाँ सर। अच्छा ऐसा किसी बच्चे से वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि मतलब अगर आपको इसमें हम लोग जॉब दे देते हैं तो आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरोगे या नहीं ऐसा कुछ?
सर मेरे इसमें तो नहीं था, शायद वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों में पूछा होगा, अच्छा ऐसा जो मतलब जिनका ऐसा मॉर्निंग में था। अच्छा मतलब ऐसा आप लोगों को पता नहीं चला कि किसी में पूछा गया है कुछ? हाँ सर, वो डायरेक्ट भेज रहे थे कि जिनका इंटरव्यू हो जा रहा था तो उनको बाहर की तरफ भेज रहे थे वो। अच्छा ताकि हाँ मतलब बच्चों से इंटरेक्शन ना हो। हाँ, ज्यादा इंटरेक्शन ना हो। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है फिर हैं। थैंक यू सो मच। हाँ सर। मिलते हैं फिर अपने ओके, अगले थैंक यू सेशन में, सर। कुछ होता है तो ठीक है। अब एक सेशन जी और जी करेंगे सर। आपके साथ पयस्मान देवी फ्रॉम मध्य प्रदेश, जब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा तब, कि हाउ इज योर फीलिंग ओके सर। गेटिंग द रिजल्ट। ओके, ओके सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सर।